रायगढ़ में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर गरजे। करीब 6000 करोड़ की रेल परियोजनाओं और क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करने पहुंचे पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने अटल जी के छत्तीसगढ़ को याद किया तो तमाम घोटालों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हुए। उन्होंने अपने भाषण में डबल इंजन की सरकार के काम गिनाए तो गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम के हमलों से तर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का खास कनेक्शन पीएम मोदी से देखने को मिला। मंच पर दोनों के बीच बातचीत हुई तो टीएस बाबा केंद्र से मिल रही मदद की तारीफ भी करते नजर आए। मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूंगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जोरदार बारिश के बीच भी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना पीएम के प्रोग्राम को हिट बना रहा था, जिसके लिए पीएम ने सभी का आभार माना तो कांग्रेस बारिश के बहाने ही हमलावर होती नजर आई। रायपुर के बाद रायगढ़ में पीएम मोदी का दौरा कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के तौर पर देखा गया, लेकिन कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा से लेकर सीएम भूपेश बघेल कहते नजर आए कि राम के साथ साथ अब इंद्रदेव भी बीजेपी से नाराज हो चुके हैं। कल गृह मंत्री जी आए थे परसों 12 तारीख को, लेकिन वो आ ही नहीं पाए। और उसके बाद स्मृति ईरानी जी आई थी, वो बैरंग लौट गई। तो उनका जो बताया गया कि मौसम ख़राब है, पता नहीं भाजपा नेताओं के किस किस के मौसम ख़राब हैं जो नहीं आए। और आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। रायपुर और रायगढ़ के बाद परिवर्तन यात्रा के समापन पर पीएम मोदी का दौरा संभावित है। उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी मैजिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए कमाल दिखाएगा तो कांग्रेस भी मैदानी जमावट से 23 की राह आसान कर रही है। अब दिखना होगा कि पीएम के चेहरे की काट कांग्रेस कैसे निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और हमारा आज का मुद्दा है मोदी का विजय शंखनाद। रायगढ़ में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ विजय के लिए हुंकार भरी। विजय शंखनाद रैली में पीएम मोदी 2023 और 24 के लिए नैरेटिव सेट करते नजर आए तो डिप्टी सीएम सिंहदेव के साथ उनकी केमिस्ट्री के भी खूब चर्चे हुए। क्या रायगढ़ में पीएम की सभा सेंध लगाने में कामयाब होगी और क्या कांग्रेस पीएम के चेहरे की काट निकाल पाएगी? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसे लेकर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता मुकेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। पीएम मोदी के भाषण को हम सभी ने सुना, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए, चाहे हम गाय के गोबर में भ्रष्टाचार के आरोपों की बात करें, चाहे शराब की बिक्री में आरोप, तमाम आरोप लगाए। और इसी बीच देखने को मिलता है कि टीएस बाबा कुछ और ही कहते नजर आते कि केंद्र से तमाम तरह की जो साथी बनकर केंद्र सरकार साथ दे रही है छत्तीसगढ़ का। रितु जी, दोनों बयान जो है वो अलग अलग कार्यक्रमों के थे। माननीय टीएस सिंहदेव जी महाराज साहब का जो बयान आया वो सरकारी आयोजन था, सरकारी जो कार्यक्रम है उसमें पीएम मोदी जी का आप भाषण सुन लीजिए, उनका बयान सुन लीजिए, और उसके बाद जो पॉलिटिकल कार्यक्रम था, मूल बात यह है कि भूपेश पर भरोसे की सरकार के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मान चुके हैं कि यहाँ उनका कोई विकल्प नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के सारे हथकंडे नाकाम हो चुके हैं। आपको याद होगा अभी अभी हाल ही में भाजपा ने दावा किया था कि परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, दोनों यात्राओं का नाम परिवर्तन यात्रा दिया था। फिर आज जो है अचानक उसको विजय संकल्प यात्रा, मतलब ये मान चुके हैं भाजपा के लोग भी कि यहाँ परिवर्तन संभव नहीं है। भूपेश पर भरोसे की सरकार दिनों दिन मजबूत होते जा रही है। इवेंट जीवी, जुमला जीवी जो देश के प्रधानमंत्री है वो केवल माहौल बनाने के लिए झूठ बोल के गए, ये पहली बार नहीं है। और 2018 में प्रधानमंत्री 4 बार आए थे छत्तीसगढ़, क्या हश्र हुआ? 65+ का नारा ये दिए थे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस को जीत मिली 68, जो आज 71 है रितु जी। और जिस प्रकार से हर बात पे झूठ बोला गया, नल जल योजना को लेके कल ही केंद्रीय पुरस्कार मिले हैं,
जिस प्रकार से आयुष्मान योजना को लेकर अग्रणी राज्य है छत्तीसगढ़, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर नंबर 1 है, एक दिन में सर्वाधिक कार्ड बनाने का रिकॉर्ड भी छत्तीसगढ़ का है, लेकिन आदतन झूठ बोल गए उन मुद्दों पर भी। और हद तो यह हो गई इनके इवेंट प्लान का। देखिए उदाहरण ऋतु जी कि G20 के सम्मेलन को लेकर मैं प्रधानमंत्री जी को कोट कर रहा हूं, भव्य मीटिंग नमा रायपुर में सम्मेलन आपने करवाया, छत्तीसगढ़िया खान पान संस्कृति दुनिया भर में धूम मची है, छत्तीसगढ़िया आओ भगत की सराहना हुई है। जबकि हकीकत यह है ऋतु जी कि G20 का अभी तक कोई सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हुआ ही नहीं है, आगामी 18-19 तारीख को है। तो ये आदतन झूठे लोग जो हैं वो बदलने की बात करते हैं। जिस प्रकार से ये इनके फोकस में क्या है, 16 ये डबल इंजन का ये दावा करते हैं। 2016-17 में बस्तर के प्रतिष्ठित नंदराज पर्वत को लीज में देने का काम मोदी सरकार ने किया, जब यहां रमन सिंह की सरकार थी। जब डबल इंजन की सरकार हुई तब लाभ केवल अडानी को, और हमारी सरकार आने के बाद उसको निरस्त करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। आज तक मोदी सरकार क्यों मौन है? 27 जुलाई 2022 को परसा कोल सहित 5 ब्लॉक को निरस्त करने विधानसभा का प्रस्ताव भेजे, उस पर मौन क्यों है? 2 दिसंबर से आरक्षण विधेयक किनके इशारे पर लंबित है? ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब भी ले लेते हैं। इसी बीच हमारे साथ पीसी रथ जी भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है। सर स्वागत है आपका। आऊंगी मैं आपके पास, उससे पहले मुकेश जी से जवाब लेना चाहूंगी। मुकेश जी, सुरेंद्र जी को आपने सुना, जिस तरह से देखिए पीएम मोदी भले ही कई आरोप लगा के गए हो कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है और छत्तीसगढ़ को क्यों पहचाना जाता है, लेकिन अभी सुरेंद्र वर्मा जी को आप सुन रहे होंगे, कई आरोप लगाए, जवाब दीजिए। ऋतु जी, कहीं ना कहीं चुनाव में पिछड़ने का एक घबराहट, हड़बड़ाहट कांग्रेस पार्टी के अंदर में स्पष्ट दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के जहां प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी जितने बार आते हैं, मैं आपको बता दूं, जितने बार आते हैं उतने बार यहाँ पे विकास के सौगात देके गए हैं। पहली बार 2018 के बाद नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे और 1 नवंबर 2016 की बात है, तब भी राज्योत्सव का उन्होंने दिया। पहली बार राज्य बनने के बाद अभी तक 8 बार नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो खुले मन से उन्होंने विकास का सौगात दिया है। दूसरी बार वो आए थे 21 फरवरी 2016 को, 40,000 मकान ग्राम प्रधान मुख्यमंत्री आवास के रूप में 40,000 मकान का सौगात वो दिए थे गरीबों को। तीसरी बार 1 नवंबर 2016 को आए, राज्योत्सव स्थल का उद्घाटन उन्होंने किया। चौथी बार 2018 को 14 अप्रैल को आए थे और बैलाडीला के जांगला से आयुष्मान योजना का शुभारंभ उन्होंने किया था। लगातार जब भी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो प्रदेश के विकास के लिए चिंता करते हैं। और दूसरी तरफ, और ये झूठ की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ सुनते हैं, झूठ देखते हैं। अरे शराबबंदी करने वाला झूठ की बात करना नहीं, शराबबंदी की बात करने वाले इनसे झूठे लोग, इनसे झूठी पार्टी हो सकती है। ये शराबबंदी की बात करते हैं, ये किस मुंह से झूठ की बात करते हैं? जनता से झूठ बोलते हैं, प्रदेश के लोगों से झूठ बोलते हैं, पूरी शराबबंदी की बात करते हैं। क्या हुआ? इससे बड़ा झूठ और जो सुनिएगा, तो ये कहीं ना कहीं झूठ बोलना इनकी आदत है। और ये प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेके भी झूठ ही बोलते रहेंगे, क्योंकि आदतन ये झूठे लोग हैं। और कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री प्रदेश में आते हैं तो प्रधानमंत्री विकास के रूप में सौगात देते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहिए। और दूसरी तरफ आपके उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको जब भी जो भी चीज मांगे हैं खुले हाथ से, कभी तंगी नहीं, सहयोग केंद्र सरकार का मिला है। ये क्या बात करते हैं? ये झूठ बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? क्या बोलना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं ये झूठ बात करके लोगों को भ्रम में रख के, और इस प्रकार 2023 का चुनाव दूर नहीं है, जनता जवाब देने वाली है, आप उनसे झूठ बोलेंगे, आपको सजा देने वाली है।
ठीक है, आप बताइए पूर्ण शराबबंदी का क्या हुआ? ठीक है मुकेश जी, इसका जवाब लेंगे। शराबबंदी को लेकर क्या सोचती है कांग्रेस, इसके बारे में भी जवाब लिया जाएगा क्योंकि इससे लेकर कई बयान आए। सुरेंद्र जी आऊंगी मैं आपके पास, उससे पहले पीसी जी के पास जाना चाहूंगी। पीसी जी, आज जिस तरह से पीएम मोदी का पूरा भाषण रहा, हमने सुना कि किस तरह से उन्होंने बताया कि पहले जो छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के रूप में जाना जाता था, अब छत्तीसगढ़ को जाना जाता है बीजेपी के काम की वजह से। दिल्ली से जो काम किए जाते हैं, केंद्र की ओर से जो काम किए जाते हैं, उसके जरिए छत्तीसगढ़ की अब पहचान बन रही है। लेकिन इसी दौरान पीएम ने कई आरोप भी माफ कीजिएगा कांग्रेस पर लगाए, प्रदेश सरकार पर लगाए। आप इन तमाम आरोपों को, पूरे भाषण को कैसे देखते हैं? समय से ये माना जा रहा था कि पीएम दौरा है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आएंगी क्योंकि अमित शाह जी का दौरा तो उस समय कैंसिल हो गया था, वो नहीं आ पाए थे और राष्ट्रीय राजनीति से ही सारे निर्णय हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सीटों का मामला भी भाजपा का अभी प्रधानमंत्री के पास दिल्ली में जाके वहां अटका हुआ है, नई लिस्ट जो आनी है वो। इसलिए ये माना जा रहा था कि कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बातें इस अपने प्रवास में प्रधानमंत्री जी कहेंगे और जिस हिसाब से मौसम था और जैसी गहमा गहमी थी उसमें उनका आना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। इतने विपरीत मौसम के बावजूद उन्होंने सभा की और निश्चित रूप से भाजपा नेतृत्व, जो प्रदेश नेतृत्व है, उसके ऊपर भी एक चुनौती थी कि इस आयोजन को कैसे सफल बनाएं और कैसे भीड़ ला पाए वहां पर, ये बड़ी चुनौती थी। और जिस तरह से भी उन्होंने व्यवस्था की, ठीक ठाक भीड़ प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल हो पाया। प्रधानमंत्री के भाषण में मुख्य रूप से वनोपज और छत्तीसगढ़ में जो वन उत्पाद हैं उसको लेकर के उनका फोकस था और प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया उसको लेकर के कांग्रेस तो लगातार आक्रामक रिप्लाई में रहेगी क्योंकि ईडी को लेकर के और इनकम टैक्स के हमले को लेकर, छापों को लेकर के प्रदेश सरकार के ज्यादातर कार्य वो जो है बड़े चेहरे जो हैं वो उसमें अधिकारी और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोग भी उस तरह से उसके दायरे में जद में हैं, तो वो किसी न किसी तरह से वो उनका रिस्पांस होना स्वाभाविक था उस मुद्दे को लेकर। लेकिन ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ में लोग ये जानना चाहते थे कि रेल को लेकर के जो कांग्रेस का कल ही आंदोलन हुआ था कि रेल अव्यवस्था को लेकर के प्रधानमंत्री जी कुछ आश्वासन देंगे कि भाई कुछ दिनों बाद ये ठीक हो जाएगा, इतने दिनों में ये ठीक हो जाएगा। उस तरह से जो बुनियादी जरूरतें हैं छत्तीसगढ़ की, जिसको लेकर लोग ज्यादा परेशान है, जो केंद्र से जुड़ी हुई है, जैसे पेट्रोल डीजल के भाव कम करने को लेकर के वो कुछ आश्वासन दे सकते थे क्योंकि जैसे गैस को लेकर के 200 रुपए का रिलीफ उन्होंने देने की कोशिश की है, तो उससे एक उम्मीद बनी थी कि शायद चुनाव के कारण सरकार कुछ और रिलीफ जनता को दे दे, क्योंकि आलोचना एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलते रहते हैं। लेकिन जनता उम्मीद करती है कि एक तरह से प्रधानमंत्री जो हम सबका प्रधानमंत्री है वो आए हैं अगर, तो कुछ उनसे उपहार मिलेगा, कुछ गिफ्ट मिलेगा, कुछ घोषणाएं ऐसी होंगी। नगर नार को लेकर के, निजीकरण को लेकर के जो आशंकाएं हैं बस छत्तीसगढ़ और बस्तर के लोगों की, वो कुछ दूर कर देंगे, कुछ साफ कर देंगे पीएम साहब की, नहीं साहब हम बेचने वाले नहीं है, वो आप ही लोग सरकारी हाथों में रहेगा। इस तरह से घोषणाएं होती कुछ तो लोगों को अच्छा लगता और निश्चित रूप से उनकी अपनी कुछ सीमाएं होंगी, उनके कुछ अपने कमिटमेंट होंगे, लेकिन उम्मीद लोगों की इस तरह की थी बातों। बिल्कुल बिल्कुल पीसी जी। सुरेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। पीएम भी ये कह गए कि शराबबंदी की बात तो कांग्रेस करती है, लेकिन शराब को लेकर घोटाले की बात की गई। इसके बाद अगर हम गोधन न्याय योजना की बात करें, जब गोधन न्याय योजना सरकार लेकर आई थी तब रमन सिंह का भी एक बयान मुझे याद आता है, जब वो कह रहे थे कि चारा घोटाले से बड़ा घोटाला गोधन न्याय योजना में होगा। और गोधन न्याय योजना को लेकर आज पीएम ने भी एक बड़ा बयान दिया है। ऋतु जी, चाहे वो गौसेवा की बात हो, वनोपज संग्रहण की बात हो, चाहे मिलेट की हो, भारतीय जनता पार्टी केवल बात करती है और भूपेश सरकार ने करके दिखाया है। जिस गोधन न्याय योजना के संदर्भ में ये तथ्यहीन आरोप लगाए हैं, केंद्र की सरकार का जो नीति आयोग है उसका दल आया था, संसद की कृषि कमेटी भी यहाँ पर आई थी, 12 राज्यों में वो योजना लागू की जा रही है, लेकिन यहाँ आके तथ्यहीन आरोप लगाते हैं। मिलेट की ये बात करते हैं, कोदो 3000 रुपया, कुटकी 3100 रुपया और रागी 3578, दुनिया में कहीं कीमत नहीं मिल रही है जो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। वनोपज का संग्रहण, जो 6 वनोपज रमन राज में खरीदे जाते थे, आज 67 वनोपज, 600 गुना बढ़ा है संगठन। पूरे देश का जो संग्रहण है 74% केवल छत्तीसगढ़ में। देश के प्रधानमंत्री से यह उम्मीद था कि नगर नार को आप यदि बेचना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रस्ताव पारित करके भेजा है, हम चलाएंगे यदि आप नहीं चला सकते हो तो। उस पर वो मौन रहे। महंगाई को लेकर कोई बात नहीं, बेरोजगारी को लेकर उनके मुंह में दही जम गया। जिस प्रकार से स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने का वादा 2014 में था, कोई जवाब नहीं। धान खरीदे में क्यों छत्तीसगढ़ से चलिए, जो बातें आप चाहते हैं कि पीएम कह सकते थे, सुरेंद्र जी
आप जो चाहते हैं कि पीएम जो अपने भाषण में शामिल कर सकते थे, भले ही पीएम ने वो शामिल ना किया हो, जो शामिल किया गया, जो आरोप लगाए गए, जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, उनका जवाब आप दे दीजिए। कोई तथ्य नहीं था रितु जी, कोई लफाजी के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार तो रमन राज में शराब के मामले में हुआ 2012-13 और 13-14 में 60% कमीशन शराब सप्लायर कंपनी को। एफएमसी के लाइसेंस जो है मानक को दरकिनार करके दिया गया। ये तो सबसे बड़ा घोटाला है। शराबबंदी को लेकर अभी कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ है। 15 साल ये सरकार में रहते पैसा कानून लागू नहीं कर पाए। तो जो पैसा कानून कांग्रेस सरकार ने लागू किया, सुरेंद्र जी, जो पैसा कानून कांग्रेस सरकार ने लागू किया है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी रूपरेखा किस तरह से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है? रितु जी, सभी वनांचल में, बस्तर और सरगुजा के सभी ब्लॉक में ग्राम सभाओं को अपने लिए नियम बनाने के अधिकार दिए गए। अधिकार नहीं दिए गए, सिर्फ उनसे राय ली जाती है। सुरेंद्र जी, अधिकार नहीं दिए गए, अधिकार नहीं दिए गए। मुकेश जी, जवाब दीजिएगा। जिस तरह का पैसा कानून का स्वरूप छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, बीजेपी उससे कितना संतुष्ट है? ठीक है, तो बीजेपी से कैसे देख रही है वो भी जान लेते हैं। मुकेश जी, जिस तरह के पैसा कानून के अधिकार, जिस तरह राय ली जाती है, बीजेपी उसे कैसे देखती है? क्या वही स्वरूप है जो होना चाहिए? रितु जी, यदि नीयत साफ हो तो सब कुछ संभव होता है। 15 साल नीयत साफ नहीं है, इसलिए ये अभी जवाब नहीं है। ये चिल्लाएंगे अभी क्योंकि जवाब नहीं है, चिल्लाएंगे अभी, जवाब नहीं है इनके पास में। 1996 अभी 15 साल इनका चिल्लाना बताता है कि इनके पास जवाब नहीं है और मन में चोर है। आदिवासियों को जल सरकार का मन में चोर है, इनका चिल्लाना बता रहा है। क्षेत्र में ये सुन नहीं पा रहे हैं, कड़वा सत्य को सुन नहीं पा रहे हैं। ये इनके मन में चोर है, सरकार के मन में चोर है। मैं आपको बता दूं, शराबबंदी नहीं होने का एकमात्र कारण इनको घोटाला करके कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में चुनाव लड़ाने का, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ाने का ठेका छत्तीसगढ़ के ऊपर में इन्होंने डाला हुआ है। छत्तीसगढ़ के गरीबों की कमाई, खून पसीने की कमाई को ले जाके ये एटीएम की तरह पूरे देश में उपयोग करते हैं, पिछले पूरे देश में उपयोग करते हैं और ये यहाँ पे घुमाने की बात करते हैं, जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। कहीं न कहीं इनके मन में चोर है। ठीक है मुकेश जी, सुरेंद्र जी, आप देखिए कहीं न कहीं इनके मन में जी। आज यदि प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में आते हैं, 6,400 करोड़ का सौगात देते हैं, 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक का उद्घाटन करते हैं, तो सरकार को धन्यवाद देने की जरूरत है। ये धन्यवाद देने की जगह इनको मालूम है ये कभी आई ना था। अरे 8 बार आ चुके हैं, जितने बार आए हैं उतने बार दिए हैं, जितने बार आए हैं उतने बार दिए हैं। ये सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। मैं स्पष्ट बताऊं, जनता जवाब देगी इनको, जनता जवाब देने वाली है, इनके पास तो जवाब नहीं है। कहाँ ये जवाब देंगे? कहीं ना कहीं मतवार गिना दूं, 4,05,000 कोई तथ्य नहीं है। मन में चोर है, मन में चोर है, घबराहट है, हड़बड़ाहट है, हड़बड़ाहट है, घबराहट है, दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। अरे जब 2012 में घोटाला करोगे जो आज से नहीं लग रहा है, आरोप लंबे समय से लगते आए हैं। लौटूंगी मैं आप दोनों के पास। पीसी जी, आरोपों की बात तो हमने कर ली। रीतू जी स्पष्ट है जी, रीतू जी स्पष्ट है, सरकार कभी आरोप नहीं लगाती। सरकार यदि गलत है तो कार्रवाई करती है। पीसी जी को भी सुन लेते हैं, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। पीसी जी, चलिए आरोपों की बात तो खूब हुई, लेकिन जिस तरह से मंच की अगर हम बात करें, अरुण साव की जो नजदीकियां पीएम मोदी से देखी गई है, उसके क्या मायने निकाल सकते हैं? और साथ ही हम जिस तरह से टीएस सिंहदेव का चाहे बयान सुन ले, चाहे मंच पर एक अलग जुगलबंदी, क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिल सकता है या फिर क्या कुछ इसके भी मायने निकाले जाएंगे? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा, इस प्रवास में अरुण साव जी को, जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हैं, उनको बहुत अच्छे से वेटेज मिला है और जिस तरह से उनको प्रधानमंत्री जी अपने साथ लेके चले हैं,
उससे निश्चित रूप से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो स्थिति उनकी है उसमें वो मजबूती आएगी ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब से उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो एक तरह से वो राजनीतिक लीडरशिप भाजपा की कर रहे हैं ऐसा दिख नहीं पा रहा था। एक माहौल उसके पक्ष में उस तरह से मजबूती नहीं मिल पा रही थी और बार बार ये बात घूम के आ जाती थी कि प्रदेश में आखिरकार मुखिया कौन है। और पिछले दिनों ये चर्चाएं भी चली कि क्या फिर से भाजपा डॉक्टर रमन सिंह को अपना चेहरा बना रही है आगे, इस तरह से बातें राजधानी के हलकों में तैर रही थी। तो ये चीजें चली हैं, लेकिन इसके बावजूद स्पष्टता तो अभी भी ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर ही भाजपा चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है प्रदेश में। अलग से उसने घोषित क्योंकि कुछ नहीं किया है आधिकारिक रूप से, और आगे चुनाव के जो दौर आएंगे, जो और घोषणाएं होंगी उम्मीदवारों की, उसके बाद स्थिति और क्लियर होगी। लेकिन कुल मिलाकर के जो चुनाव का तापमान है वो तेजी से बढ़ रहा है। कई जगह भाजपा कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में शामिल होने की खबरें आ रही है, केशकाल की खबरें आई हैं आज जिस तरह से, और अलग अलग राज्य के हिस्सों में कांग्रेस के भाजपा में शामिल होने की और भाजपा कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में शामिल होने की, इस तरह से जो गतिविधियां हैं वो सीट घोषित होने के, उम्मीदवार घोषित होने के बाद और बढ़ेंगी ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि असंतोष तो दोनों पार्टियों में उस तरह से कैडर के स्तर पर देखने को मिलेगा और मिल ही रहा है उस तरह से। तो ये सिलसिला वही है कि अब शराब नीति को लेकर के जो भाजपा मध्य प्रदेश में कर रही है वो नीति छत्तीसगढ़ में वो अपेक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ में अलग बातें कर रही है, सिक्किम में जो बातें होती हैं वो वहां पर छत्तीसगढ़ और यूपी में अलग बातें होती है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी को सभी तरह से अपने सभी राज्यों में जिस तरह से एक छवि बना के रखनी होती है, उस चीज की भी कड़ी परीक्षा अब भाजपा को देनी पड़ रही है, जो कि पहले कांग्रेस को देनी पड़ती थी। कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अपने नीतियों में एक रुकता रखने की चुनौती रहती थी, वो स्थिति अब भाजपा को भी सामना करना पड़ रहा है और उसको भी जवाब देने से मतलब परेशानी हो रही है उसको लेकर के कि एक तरफ बीफ का सपोर्ट भी करना पड़ता है, दूसरी तरफ बीफ को प्रतिबंधित भी करना पड़ता है। और इसी तरह से आदिवासियों को लेकर के जो मणिपुर में हत्याएं हो रही है लगातार, क्योंकि पिछले दिनों कल परसों फिर हत्याएं होने की खबरें आई हैं, तो वो सारी चीजें चिंताजनक है। प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सारे देश को समग्रता से लें और एक निष्ठ भाव से उसके बारे में बातें करें, उसके बारे में बताएं और देश को आगे ले जाने से, जैसे G20 में हमने आयोजन किया, अध्यक्षता भारत की थी और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये हुआ, तो उससे और क्या क्या फायदा हुआ ये सब बातें भी वो बताते जाएं लगातार सामने। लेकिन रायगढ़ दौरे के बाद पीसीजी अब कितना फायदा मिलेगा ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। सुरेंद्र जी, एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी। आप कह रहे थे कि बीजेपी काम नहीं करती है, सिर्फ बातें करती है, तो क्या 15 साल से बातें ही की, 15 साल से बातों के भरोसे ही जनता पर विश्वास रहा? ऋतु जी, जिस प्रकार से ठगी की गई, जो कुशासन था रमन राज में, जो वादा खिलाफी हुई, वह भी सर्वविदित है। मूल बात जो आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा, रेल कॉरिडोर की बात कही, 67,000 ट्रेनें बाधित की गई, यात्री ट्रेनें बाधित करके केवल कुछ उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को मुनाफा फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए आप रेल कॉरिडोर की बात करते हैं। दिल्ली राजहरा परियोजना जो जगदलपुर रेल लाइन है, कितने साल से लंबित है। बलौदा बाजार मार्ग जो है उसको रेलवे लाइन में परिवर्तन करने का कहां तक पहुंचा, सर्वे तक नहीं हुआ है। जिस प्रकार से धमतरी जो बड़ी लाइन है उसका क्या हुआ। भाजपा के शासनकाल में जो यहां पर बड़े बड़े कांड हुए और वर्तमान में जो भूपेश सरकार स्वास्थ्य सेवा दे रही है 2.5 गुना बेहतर हुए हैं पिछले 4 साल में ऋतु जी। और वहीं केंद्र की आप बात करेंगे तो हाल ही में सीएजी ने आपत्ति दर्ज की, जो आयुष्मान घोटाला हुआ, मरे हुए लोगों के इलाज के नाम पर वसूले गए 10 लाख रजिस्ट्रेशन एक ऐसे मोबाइल नंबर 3 नंबर पे जो अस्तित्व में ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि इनको छत्तीसगढ़ से किसानों से इतनी नफरत क्यों लिमिट जो है 86,50,000 का घटा के 61 लाख कर दिया गया। 2021 में 61 लाख का लक्ष्य था। ठीक है सुरेंद्र जी, समय की कमी है, मुकेश जी छोटा सा जवाब दीजिएगा। ऋतु जी, यदि 3 बार किसी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद देती है, इसका अर्थ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करती है। आप चुप रहिए, इनको समाप्त होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर में तकलीफ हो रही है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास। सुरेंद्र जी, समय आरोप चाहे देखिए पीएम मोदी लगा के गए हो, चाहे कांग्रेस केंद्र को लेकर हमेशा से आरोप लगाती आई, और ठीक है मुकेश जी, सुरेंद्र जी, आप तीनों
कई शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो रायगढ़ पहुंचते हैं पीएम मोदी, कई आरोप राज्य सरकार पर लगाए जाते हैं, लेकिन इसी बीच टीएस सिंहदेव का एक अलग अंदाज कर लीजिए, चाहे एक अलग बयान देखने को मिलता है। अब पीएम के रायगढ़ दौरे का फायदा कितना पार्टी को मिलेगा, ये चुनावी नतीजों से स्पष्ट होगा। चलिए इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।